नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ गुजरात में। दर्शकों, एक बार फिर से हम आ पहुंचे हैं आपके लिए एक खास पेशकश लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक धार्मिक स्थल है और धार्मिक देश कहा जाता है। यहाँ पर सभी धर्म को विविध तरीके से मान्यताएं दी जाती है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों का पालन करते हैं। अभी काफ़ी टाइम से सुनने में आ रहा है जैसे कि जो संत रामपाल जी महाराज है, सोशल मीडिया पर उनके काफ़ी ट्विटर्स और फेसबुक पे और काफ़ी ऐसी सोशल मीडिया पे उनकी पोस्टें देखी जाती है जो कि उनके सूत्र हमने कई बार पढ़े हैं कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो आज हम इस पे रोशनी डालेंगे कि क्या कहना चाहता है। ये सभी धर्मों को एक बताते हैं और ऐसे सुनने भी मिलता है कि एक साइड ये देवी देवताओं की भक्ति भी छुड़ाते हैं। तो आज हम इस स्लोगन पर, जो कि यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी धर्म अलग नहीं है, कोई भी जाति अलग नहीं है, इस पे आज हम रोशनी डालेंगे। और हमने सुना है कि जगह जगह गांव-गांव जाकर इनके जो अनुयायी है वह सत्संग का आयोजन करते हैं और सत्संग में पहुंचकर पुस्तकों की सेवा करते हैं। जो आसपास की सोसाइटी होती है वहाँ पर पुस्तकें वितरण करते हैं और उनके आसपास के लोगों को बोलते हैं कि संत रामपाल जी द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है, आपको यहाँ पर आना है। तो आज हम उस स्थल पर पहुँचेंगे और देखेंगे कि आखिर में इनका क्या उद्देश्य है और ये सत्संग करके क्या करना चाहते हैं और इनके जो अनुयायी है वह कौन सा धर्म का पालन करते हैं और कौन सी भक्ति करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम उस स्थल पर पहुंचकर आपको आज सारी डिटेल बताएंगे। जैसे कि अभी हम हॉल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हॉल का जो नाम है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है श्री खेतरपाड़ दादा चैरिटेबल ट्रस्ट सत्संग हॉल। मतलब ये ट्रस्ट के द्वारा हॉल का नाम भी सत्संग हॉल है और यहाँ पर उन्हें सत्संग की ये जो है परमिशन लेते हैं। और यहाँ पर सत्संग अंदर कैसे चल रहा है अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या है सारी व्यवस्थाएं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर हॉल जो है उनके मुख्य द्वार पर खड़े हैं। यहाँ पर हम अंदर एंट्री लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का सत्संग रखा गया है और यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है इनके गुरुजी की प्रतिमा लगाई हुई है और यहाँ पर कुछ प्रणाम स्थल वगैरह की व्यवस्थाएं की गई है और एक साइड सारी जो संगत है वह बैठी हुई है और सामने एक प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर के माध्यम से ये सत्संग चलाया जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सेवादार है जो बैठ के शांतिपूर्वक यह सत्संग सुन रहे हैं। पुरुषों की और महिलाओं की व्यवस्था अलग की गई है और महिलाओं के लिए जो प्रणाम स्थल है वह उसकी भी अलग व्यवस्था की गई है। और अब हम इस सत्संग हॉल के बाहर की ओर बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ कुछ बहनें खड़ी है और यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था की गई है। नमस्कार बहन जी। सत साहेब, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो इसमें जो श्रद्धालु भगत आते हैं दूर दूर से, इसलिए जलराम की सेवा रखी। जी धन्यवाद। एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चाय की व्यवस्था भी की गई है। जो इनके आने वाले श्रद्धालु है उनके लिए चाय की व्यवस्था की जा रही है। और दूसरी तरफ हम अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माता बैठी है जिनको देख सकते हैं आपके, यहाँ पर पुस्तक की व्यवस्था की गई है। जो भी ये जगह जगह गांव-गांव जाकर जो पुस्तक वितरण करते हैं वह पुस्तक का स्टॉल लगा हुआ है। अर्थ कर दिया कान पर में अपन हम इस अगर को अब यहाँ पर जो एक पुस्तक के स्टॉल पे इनके जैसे कि गले में टैग है और ये सारा स्टॉल संभालते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर जी। जी सत साहेब जी। जी, ये आपने जो अभी बोला सत साहेब, इसका क्या मीनिंग है? इसका है जी, जो सच्चे परमात्मा के लिए हम जैसे शब्द यूज करते हैं वो सत साहेब करते हैं कि वो सच्चा भगवान कौन है। जैसे आप हमें अभी नमस्कार किया तो नमस्कार किस लिए किए, एक दूसरे का, लेकिन ये एक परमात्मा का बोधक शब्द है कि सच्चे परमात्मा को ही सत साहेब बोलते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरे धर्म गुरु है क्या वह सच्ची भक्ति नहीं बताते, क्या वह सच्चा परमात्मा का ज्ञान नहीं देते? ये आप किस प्रकार पे कह सकते हैं? ये आप जी ने बहन जी बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये मैं ही नहीं, सबसे पहले तो ये बता दूंगा आप जी को कि आप मीडिया वालों के माध्यम से हमारे परमात्मा ने यानी संत रामपाल जी भगवान ने सबको आमंत्रित किया हुआ है इस चीज पे। और ये नहीं है कि एक चैनल, कितने चैनलों पे परमात्मा का ज्ञान चला हुआ है।
कोई भी डिबेट के लिए आए, कोई आज तक आया नहीं। दूसरी चीज़, अभी आपने बोला कि दूसरे ये सच है, दूसरे क्या गलत है। मैं गलत किसी को नहीं ठहराऊंगा, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो खुले परमात्मा बोलते हैं, उनका ज्ञान सच्चा नहीं है, गलत है, उनकी विधि बताने की सही नहीं है। कैसे नहीं है? हमारे जो संत रामपाल जी भगवान है, एक भी वर्ड अपने मुखारबिंद से बगैर कोई भी धर्म की सदग्रंथ क्या है और आप करा क्या रहे हो, कम से कम अपने सदग्रंथों के हिसाब से चल लो। इतना सब विवाद और इतनी सी बात है। अब वो लोगों के पास कोई ज्ञान है नहीं जिससे ज्ञान चर्चा के लिए आए या माने। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो वहाँ से छोड़ के तुरंत रामपाल जी महाराज भगवान के जो अपना ज्ञान है इसको ग्रहण कर रहे हैं। और आज आप देख लो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी संगत हो रही है। तो इसलिए जो ये पुस्तक है ये शास्त्र के अनुसार है, इसलिए आप ये सभी को वितरण कर रहे हैं। और क्या ये पुस्तक लेते भी हैं लोग? बिल्कुल बहन जी, अभी आप देखना संगत जब यहाँ ये सत्संग समापन होगा उसके बाद यहाँ लाइन लगेगी। ये पुस्तकें इसीलिए जाती हैं कि इनसे ज्ञान प्रचार होता है। लोगों को समझ में आ गई कि इनमें जो ज्ञान है वो अपन क्या है कि अपने सदग्रंथों को पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है आज के जमाने में, क्योंकि सब माया के पीछे पड़े हुए हैं। और इनमें क्या है, परमात्मा ने यानी संत रामपाल जी भगवान ने शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में उन्हें अपने सदग्रंथों में से निकाल के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जितने भी धर्म हैं सबके इनमें संक्षिप्त रूप में दे रखे हैं। और फिर अपने घर जाकर मिलान कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने यहाँ आश्रम में छपा दिया और लोगों में वितरित कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि आजकल तो लोग पढ़े लिखे हैं। आप अपने आराम से ले जाओ और अपने किसी भी सदग्रंथ से, किसी भी धर्म और मजहब के से जाके मिला लेना। हमने तो सुना है कि इसका जो मूल्य है वो भी मात्र 20 रुपया है। और यहाँ जो हॉल में सत्संग सुनने आए हैं उनसे भी कोई टिकट चार्ज या कोई पास ऐसा कुछ लिया नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? इससे आपको क्या फायदा? बहन जी, एक सबसे बड़ा आप जी को बता दूं फायदा क्या है कि परमात्मा का एक ही उद्देश्य है कि जो हम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, हम सभी जीव आत्माओं को चींटी से लेकर हाथी तक सबको निकालने का। अब एक मानव शरीर ऐसा है कि इसमें इंसान भक्ति कर सकता है, भगवान को पहचान सकता है, बाकी तो योनियों में पहचाना नहीं जाता। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ 1 रुपया तो सबसे पहली बात ये है कि आने और जाने किसी को कोई चार्ज नहीं दिया जाता। ये तो छोटा सत्संग है। आश्रमों में जाओ आप तो कितने दिन रुको, भंडारा करो, जो भी अभी आपको बता दूं साल भर में 6 भंडारे होते हैं। आपने कवर भी किया होगा कोई भंडारा, तो वहाँ 1 रुपये हर आश्रम के अंदर लगभग पर डे लाखों से ज्यादा संख्या होती है डेली आने जाने वालों की। और देसी घी में भंडारा बनता है। कुछ भी खाओ, चाय पियो, बिस्किट राम ले, जल राम ले, चाहे भंडारा करो तो आप सब्जी राम ले, पूरी राम ले, लड्डू राम ले, जलेबी राम ले, बर्फी राम ले, जो आप जी की इच्छा चाहे वो ले, फ्री में मिलेगा। रहने, खाने, उठने, बैठने, पीने सारी चीज फ्री में मिलेंगी। बस से, स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से लाने और ले जाने तक का भी भगवान ने फ्री का अपने भक्तों के या जगत वाले सबके लिए फ्री साधन की व्यवस्था कर रखी। तो इसमें क्या वो लालच होगा? लालच एक ही है। परमात्मा बताते हैं कि ये सब यहाँ जो जीव है ना, ये सब भगवान की संतान है, परमात्मा की संतान है। वो परमपिता एक ही हैं और उनकी हम और आप सभी संतान है। तो वो हमें यहाँ से निकालने के लिए इधर आए हुए हैं। और ये इन चीज़ों को आज इसीलिए ये भंडारे किए जाते हैं, ये पुस्तक वितरण की जाती है, सत्संग किए जाते हैं। आप जैसी जो आत्माएं आएंगी जगत वाली, वो ये सत्संग सुनेंगी, ये पुस्तक लेके जाएंगे तो अपने घर पे जाके पढ़ेंगे, फिर उनसे अपने सदग्रंथ में मिलान करेंगे। उनको सच्चाई का मालूम पड़ेगा, तुरंत रामपाल जी भगवान की शरण में आ जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य है जी। तो जिस तरह से आपने देखा दर्शकों कि हमने सारे सत्संग हॉल की व्यवस्था बताई, किस प्रकार से इनका सत्संग का आयोजन किया गया है वह आपको बताया। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जो है उनके अनुयायियों से जुड़ चुके हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम उनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर जी। आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विक्रम दास जी है। मैं कुछ कच्छ कुकमा गांव से आया हूँ। तो ये जो यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, आपने दीक्षा ले रखी है? जी हाँ, दीक्षा ले रखी है। कितना समय हुआ आपको दीक्षा लिए हुए? करीब 2 महीने हुए। तो 2 महीनों में और भी कथावाचक है और भी जो है सत्संग का आयोजन करते हैं। 2 महीनों में आपको ऐसा क्या यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई कि आपने दूसरे जो कथावाचक है उनको छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी को ही चुना? वो परमात्मा अपने रामपाल जी भगवान जी पुस्तकों में ऐसे उंगली रख के सब दिखाते हैं। और हमने भी पुस्तक खोल के वही प्रमाण देखे हैं और मिलाए हुए कि वो सही है भक्ति। तो आप कहना चाहते हैं कि जो वो पुस्तकों में ज्ञान बता रहे हैं वही सच्चा ज्ञान है, ये आप किस आधार पे कह सकते हैं?
क्योंकि प्रमाण भक्ति प्रमाणित बताते हैं और सभी वेदों में लिखा हुआ है और सभी वेदों में लिखा हुआ है और हमको सही भी लग रहा है। आपको सही लग रहा है। और ये जो व्यवस्था है और यहाँ पे जो सत्संग है, इनकी व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि दूसरी जगह हम जाते हैं, वहाँ पर टिकट लेते हैं, कोई पास रखते हैं, ऐसा कुछ आपसे यहाँ पर लिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ तो ऐसे नहीं, यहाँ सब आना जाना सब फ्री है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे खाना पीना का, यहाँ पे कुछ भी हो चार्ज बज नहीं लगते हैं। जैसे हमारे घर से आए वही सिर्फ चार्ज लगता है, बाकी सब यहाँ पे आते हुए कोई चार्ज नहीं लगता। तो जैसे कि आपने दीक्षा भी ली, तो उस समय भी आपसे कोई चार्ज लिया गया? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, दीक्षा का कोई चार्ज नहीं है। तो आपने इनकी जब भक्ति साधना अपनाई है, उससे आपको कोई लाभ भी हुआ है या सिर्फ मतलब आप सत्संग सुन के ही आ गए हैं? नहीं, हमको लाभ हुए हैं। जैसे हम बीड़ी गुटखा तम्बाकू पान मसाला ये सब खाते थे, मांस मदिरा सब खाते थे, ये सब हमने भक्ति में नाम दीक्षा लेने के बाद सब छोड़ दिया और परमात्मा की दया से ऑटोमेटिक छूट ही जाता है। तो ये जो आप सेवन करते थे, नशा जो, वो कितने टाइम से करते थे? तो करते थे बस यही तो कि अब हमारा 36 साल 37 साल एज हो गया है, बस यही तो करते थे, बस 2 महीने तो हमको हुए हैं। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 महीने में आपका नशा भी छूट गया, ऐसी क्या भक्ति बताते हैं? शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताते हैं और कबीर परमेश्वर की जो भक्ति है वो सत्य है और उसमें ऐसा मंत्र हमको देते हैं जो वो जैसे भगत जी मंत्र किस चीज का मंत्र देते हैं? किस चीज का मंत्र देते हैं? हमने तो सुना है कि वह तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं। हमारे गुरुजी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं मंत्र उच्चारण से। तो देखा कि जो इनके अनुयायी थे संत रामपाल जी महाराज जी के, उन्होंने बताया कि वह जो है देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वह शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। तो जो भी आज आपने देखा सत्संग में, जो भी हो रहा था, जो भी व्यवस्थाएं बताई, उम्मीद करते हैं कि आपको काफी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। ऐसी और न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।